नमो बुद्धाय। आज की वीडियो में हम जानेंगे भगवान बुद्ध द्वारा बताया गया पारलौकिक हित सुख के साधन की 4 धर्म संपदा। इहलोकीय हित सुख के लिए 4 आवश्यक सद्गुणों का उपदेश देकर भगवान ने कोलीय पुत्र दीर्घजानु को परलोकीय हित सुख के लिए 4 धर्म संपदाओं का उपदेश दिया, जो कि सभी गृहस्थों के लिए समान रूप से धारण करने योग्य है, समान रूप से कल्याणकारी है। ये धर्म संपदाएं ऐसी हैं जिनके संचय संग्रह से सद्गृहस्थ अपना पारलौकिक हित सुख तो साधता ही है, परंतु इन्हें धारण करने का अभ्यास करते हुए यह देखता है कि ये इहलोकीय हित सुख साधन में भी सहायक सिद्ध हो रही हैं। इन चारों में से पहली धर्म संपदा है श्रद्धा। श्रद्धा धर्म की नींव है। बिना श्रद्धा धर्म का मंगल भवन टिक नहीं सकता। बिना श्रद्धा धर्म लंगड़ा है। कोई भी व्यक्ति बिना श्रद्धा के धर्म पथ पर एक कदम भी नहीं चल सकता। लेकिन श्रद्धा शुद्ध हो, विवेक चक्षु वाली हो तो ही कल्याणकारी होती है। अंधश्रद्धा हानिकारक है। यदि भगवान गौतम बुद्ध के प्रति श्रद्धा जागी है तो सही माने में यह तभी कल्याणकारी होगी जबकि बोधि के प्रति श्रद्धा जागे और भगवान की बोधि से हम प्रेरणा प्राप्त करें। इसी प्रकार सद्धर्म के प्रति श्रद्धा जागी है तो धर्म के गुण ध्यान में आएं और धर्म धारण करने की प्रेरणा जागे। संत समूह पर श्रद्धा जगी है तो आर्य संतों के सद्गुण हमारी चेतना को अनुप्राणित करें। ऐसी सविवेक श्रद्धा ही सद्गृहस्थ की अनमोल धर्म संपदा है। सद्गृहस्थ की दूसरी धर्म संपदा है सील। सद्गृहस्थ प्रयत्नपूर्वक हिंसा हत्या से विरत रहता है। बिना दिया हुआ पराया धन चुराने से, छीनने से, दबाने से, हथियाने से, अपनाने से विरत रहता है। व्यभिचार से विरत रहता है। मिथ्या भाषण से विरत रहता है। ये पंचशील सद्गृहस्थ की अनमोल धर्म संपदा है। सद्गृहस्थ की तीसरी धर्म संपदा है त्याग। श्रम पूर्वक बिना किसी को धोखा दिए धन अर्जन करना गृहस्थ के लिए अति आवश्यक है, अनिवार्य है। परंतु यही धन अर्जन जब केवल संचय, संग्रह, परिग्रह के हीन उद्देश्य से ही किया जाए तो पारस्परिक प्रतिद्वंदिता की होड़ की थकान भरी दौड़ गृहस्थ के जीवन को दुखमय बना देती है। लेकिन यदि धन अर्जन के साथ साथ उसके सदुपयोग का विवेक बना रहता है तो सद्गृहस्थ अपने अर्जित संचित धन का यथा समय यथा योग्य त्याग करना सीखता है। इस प्रकार दान की पुण्य संपदा एकत्र करता है। दान जब शुद्ध होता है तभी पुण्य कारक होता है, यानी चित्त को पुनीत करने वाला होता है। अन्यथा दान दान नहीं होता, सही माने में पुण्य नहीं होता। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति चारण सदृश हमारी प्रशंसा
प्रसक्ति के पुल बांधे जा रहा हो और हम उससे खुश होकर उसे कुछ दे देते हैं, तो वह धन का त्याग तो अवश्य है, पर दान की धर्म संपदा नहीं है। हमने खुशामद की कीमत चुकाई है, पैसे से प्रशंसा खरीदी है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति हमारे अपयश की निंदा की धमकी देता है, हम पर ताने कसता हुआ कहता है, तुम कैसे धनवान हो जो मेरी मांग पूरी नहीं करते, तुम कैसे विपश्ची साधक हो जो मेरा दुख दूर नहीं करते, तो हम इस धमकी से घबरा उठते हैं, भयभीत हो उठते हैं कि यह व्यक्ति हमारी कंजूसी का, दानहीनता का अपयश घर घर फैलाते फिरेगा, हमारी प्रतिष्ठा को आँच आएगी। यूँ भयभीत चित्त की चेतना से उस धमकाने वाले याचक को जो धन देते हैं, वह दान की पुण्य संपदा नहीं है, वह तो निंदक का मुंह बंद करने की कीमत चुकानी हुई। दूषित चित्त से त्यागा हुआ धन त्याग संपदा नहीं है, दान संपदा नहीं है। चित्त में अपरिग्रह का भाव हो, याचक पूज्य हो तो उसके प्रति श्रद्धा का, हीन हो तो उसके प्रति मैत्री करुणा का भाव हो। यूँ शुद्ध चित्त से, उदार चेतना से, मुक्त हस्त से दिया हुआ दान ही धर्म संपदा कहलाती है। सद्गृहस्थ की चौथी संपदा है प्रज्ञा। केवल श्रुतमयी और चिंतनमयी प्रज्ञा ही नहीं, बल्कि वह भावनामयी प्रज्ञा का अभ्यास करता है। इसका जिक्र करते हुए भगवान ने संक्षेप में कहा, गृहस्थ कुलपुत्र प्रज्ञावान होता है। उदय व्यय की अनुभूति कराने वाली प्रज्ञा, आर्य बनाने वाली प्रज्ञा, सभी शारीरिक और मानसिक घनत्व की मरीचिका को बींधकर ठोसपन समाप्त कर देने वाली, भेदन करने वाली, सभी दुखों के क्षय स्वरूप निर्वाण का साक्षात्कार कराने वाली प्रज्ञा उपलब्ध कराता है। यही विपश्यना साधना वाली प्रज्ञा है, जो कि सद्गृहस्थ की चौथी धर्म संपदा है। श्रद्धा, सील, त्याग और प्रज्ञा की चारों धर्म संपदाएं निश्चित रूप से सद्गृहस्थ के पारलौकिक हित सुख का साधन बनती हैं और साथ ही लोकीय हित सुख के लिए भी सहयोगी सिद्ध होती हैं। गृहस्थों के लिए भगवान ने जो लोकीय सद्गुण वाली संपदाएं यानी परिश्रम पराक्रम संपदा, संरक्षण संपदा, समजीविका संपदा और कल्याण मित्रता संपदा बताई, तथा चारों पारलौकिक संपदाएं यानी श्रद्धा, सील, त्याग और प्रज्ञा की धर्म संपदा बताई, वे प्रत्येक गृहस्थ के ग्रहण करने, धारण करने, संवर्धन करने और संचित करने योग्य है, जिससे कि इन संपदाओं से संपन्न होकर वह अपना लोक और परलोक दोनों सुधार सके। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो।